हेलो, क्या हाल चाल है? आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री। और हमारा चैप्टर है फोर्थ, कार्बन एंड इट इज कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, जिसमें हम लेक्चर कर चुके हैं, 3 लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर रहेगा लेक्चर 4, और लेक्चर 4 भी हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने पढ़ा था ग्रेफाइट के बारे में। आज लेक्चर हमारा रहेगा लेक्चर 5, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्लोरीन्स। और ये कार्बन के अप्रूव पढ़ रहे हैं, 3 कार्बन के अप्रूव थे, यानी कि 3। 1 नंबर पे हमने पढ़ा था डायमंड्स को, और सेकंड नंबर पे हमने ग्रेफाइट को, और थर्ड नंबर पे आज हम पढ़ेंगे फ्लोरीन्स के बारे में कि फ्लोरीन्स क्या होता है और इसको हम किस प्रकार से प्राप्त हुआ था, और कौन किस किसने इसको प्राप्त किया था। उन डिस्कवरी के बारे में जानेंगे, और उन जो है महान रसायन शास्त्रियों के बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या इसके बारे में खोजें की थी। हीलियम कैसे प्राप्त होता है, कहाँ से ये, किसका मॉलिक्यूल्स है या किसका यौगिक है, किसका अणु है, इसके बारे में हम जानेंगे। हीलियम के, सॉरी, फ्लोरीन्स के बारे में। तो आज हमारा लेक्चर रहेगा लेक्चर 5। लेक्चर 5 पढ़ेंगे क्या? फ्लोरीन्स पढ़ेंगे हम, फ्लोरीन्स के बारे में जानेंगे हम। फ्लोरीन्स सॉरी, फ्लोरीन्स के बारे में हम जानेंगे कि फ्लोरीन्स होता क्या है। इसके डायग्राम को एक्चुअली कंफर्म डायग्राम एक सॉकेट बॉल की तरह होता है, और इसका कंप्लीट डायग्राम का स्ट्रक्चर हम अभी बनाते हुए आपके सामने देखेंगे। सबसे पहले प्रोटीन, यानी कि इसको हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, फ्लोरीन्स कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो हीलियम आर्गन आदि, हीलियम आर्गन आदि नोवेल गैसेस की प्रेजेंस में इसको इलेक्ट्रिक आर्क में, कहाँ पर, इलेक्ट्रिक आर्क में इसको हीट किया गया, तब जाकर के फ्लोरीन्स के कुछ अप्रूप हमको दिखाई दिए, यानी कि फ्लोरीन्स दिखाई दिया। और फ्लोरीन्स के बारे में हम हमको प्राप्त हुआ, और फ्लोरीन्स हमको जो है इसी चैप्टर में हमको पढ़ना है फ्लोरीन्स के बारे में। तो फ्लोरीन्स के डायग्राम को हम बात करेंगे, इसमें कुछ इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं। 1 नंबर पे क्या क्या है, हीलियम आर्गन, हीलियम आर्गन आदि को नोवेल गैसेस की प्रेजेंस में, किसकी, नोवेल गैसेस की प्रेजेंस में, किसकी, हीलियम आर्गन आदि को नोवेल गैसेस की प्रेजेंस में जब ग्रेफाइट ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क इलेक्ट्रिक आर्क में हीट किया जाता है, हीट किया जाता है, तब फ्लोरीन्स का, तब फ्लोरीन्स का तब फ्लोरीन्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? फ्लोरीन्स का फॉर्मेशन होता है। ये सूटी मटेरियल के, ये सूटी मटेरियल के, ये सूटी मटेरियल के मुख्य रूप कार्बन 16, कुछ अंश, कुछ अंश की बात करते हैं, कुछ अंश कार्बन 17 तथा अति सूक्ष्म मात्रा में 350 या अधिक इसका सॉरी 350 या अधिक संख्याओं में 350
अधिक संख्याओं में फ्लोरीन्स, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन्स में पाए गए। कहने का मतलब क्या है, या तो कार्बन 16 हो गए, कार्बन 17 होता था, अब सूक्ष्म मात्रा में 350 से अधिक संख्याओं में क्या पाए जाएंगे, इसके अंदर कार्बन की संख्याएं पाई जाएंगी। किसके अंदर पाई जाएंगी, फ्लोरीन्स के अंदर पाई जाएंगी। इसका स्ट्रक्चर कैबेज लाइक होता है। इसका स्ट्रक्चर कैबेज लाइक होता है। इसका स्ट्रक्चर कैबेज लाइक यानी कि पिंजरे जैसा होता है। पिंजरे जैसा होता है। इसका लाइक पिंजरे जैसा होता है। C16 मॉलिक्यूल्स की शेप, C16 मॉलिक्यूल्स की शेप, C16 मॉलिक्यूल्स की शेप सॉकर बॉल लाइक होती है। सॉकर बॉल लाइक होती है, जिसका हम जानते हैं बकमिनिस्टर के नाम से भी जानते हैं। बकमिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, बकमिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। आप फ्लोरीन्स के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़े हैं और फ्लोरीन्स के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, बकमिनिस्टर के नाम से भी जाना जाता है और इसको बिल्कुल बेसिक नाम आपके काम का फ्लोरीन्स याद रखें। फ्लोरीन्स होता है, बकमिनिस्टर होता है और सॉकर बॉल होता है। यहाँ पर लिखा है सॉकर बॉल होता है और ये किस प्रकार से होता है, बकमिनिस्टर के समान होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं अगर हम, तो स्ट्रक्चर यहाँ पर हम कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप इसको वीडियो को जो है पॉज करें, पॉज करने के बाद इसको कंप्लीट नोट कर लें। नोट करने के बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे कि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आखिर किस प्रकार का ये दिखता है। आप देखना चाहें तो क्लास 10th की केमिस्ट्री उठाएंगे या क्लास 11th की, और वहां पर जाकर के फ्लोरीन्स को आप देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, हीलियम ऑर्गन आदि नोबेल गैसेस की प्रेजेंस में, जब हम किसकी प्रेजेंस में, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क में हीट किया जाता है, तब फ्लोरीन्स का फॉर्मेशन होता है। किस किस जगह पे, हीलियम आर्गन आदि नोबेल गैसेस की प्रेजेंस में, किसको, जब ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क में हीट किया जाता है तब क्या बनता है, फ्लोरीन्स का फॉर्मेशन होता है। सूटी मटेरियल के मुख्य रूप C16, कुछ C16 तथा अति सूक्ष्म मात्रा में 350 से अधिक संख्याओं में इसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। कार्बन फ्लोरीन्स में पाए जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैबेज लाइक होता है, यानी पिंजरे जैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर एक पिंजरे जैसा बॉल लाइक होता है। कैसा होता है, बॉल लाइक होता है। C16 मॉलिक्यूल्स का शेप सॉकर बॉल लाइक होता है और बकमिनिस्टर के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद में इसको लोड करें, फिर इसके बाद हम आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा, 1 2 3। ये लेक्चर लगभग 20 या 25 मिनट्स का होगा। इसके ऊपर जो है हम नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा, इसको डेप्थ में नहीं जानेंगे, बस ऊपर ऊपर से हम इसको ओवरऑल पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए। सुने, सॉकर बॉल लाइक, एक कार्बन यहाँ बना देते हैं, एक कार्बन यहाँ बना देते हैं, एक कार्बन यहाँ बना देते हैं, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। जिस प्रकार से हम स्टार्ट कर रहे हैं आप भी इसी प्रकार से स्टार्ट करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, इनको क्या करेंगे, इन कार्बन की संख्याओं को हम मिलाना स्टार्ट करेंगे। ठीक, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दिए हैं और यहाँ से इस प्रकार से कार्बन को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक,
बॉल लाइक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं फ्लोरीन्स का। आप इसको बनाते रहे हमारे साथ में, अभी नहीं बनाएंगे, बिल्कुल जब हम बताएंगे तब बनाना है। इसको इससे जोड़ देते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं, इसको इससे, इसको इससे। इस प्रकार से फ्लोरीन्स का स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये कार्बन्स के फ्लोरीन्स का स्ट्रक्चर। ओवरऑल स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, और आप अगर बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आप बुक से बनाना का कष्ट करें, बुक से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फ्लोरीन्स का स्ट्रक्चर, कार्बन इसमें बहुत सारे कार्बन होते हैं, हमने देखा C16 कार्बन होते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, C16 कार्बन जुड़े होते हैं। सिक्सटीन कार्बन की बात हम करते हैं। इसका नाम सॉकर बॉल्स के नाम से जोड़ते हैं। सॉकर बॉल, फिगर ऑफ सॉकर बॉल, बकमिनिस्टर लिख देते हैं। बकमिनिस्टर या सॉकर बॉल के नाम से जानते हैं, फिगर ऑफ बकमिनिस्टर। इस प्रकार से आप बना सकते हैं इसका स्ट्रक्चर और देख सकते हैं। ये फिगर ऑफ बकमिनिस्टर हमने देखा, FIG बकमिनिस्टर। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और इसको बना लें, जिस प्रकार से हमने कार्बन को कार्बन से जोड़ने का प्रयास किया है। हर एक कार्बन कैसे जुड़ा होता है, हेक्सागोनल ट्रायंगल में जुड़ा होता है, हेक्सागोनल में जुड़ा होता है। आप देख सकते हैं आपके सामने इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप इसको वीडियो को पॉज करें और इसको बनाने का प्रयास करें। 1 2 3। हम बात करेंगे इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में, और बस इतना ही ओवरऑल हम इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या होते हैं, 6 सदस्यीय 20 वलय होती हैं। क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट में इसमें 6 ग्रुप होते हैं। और कैसे होते हैं, 20 यानी कि 20 क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं। कितने होते हैं, 20 रिंग्स होती हैं। और तथा ये जो है 5 सदस्यीय क्या होते हैं, 5 सदस्यीय यानी 5 ग्रुप्स। 5 ग्रुप्स 5 ग्रुप्स होते हैं और इसमें 12 रिंग्स होती हैं। कितनी रिंग्स होती हैं, 12 रिंग्स होती हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन इसका जो होता है, दूसरा पॉइंट इसका है हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इसका संकरण जो होता है किस प्रकार का होता है, sp2 संकरण होता है। कैसा होता है, sp2 संकरण होता है। इस प्रकार से
जुड़ा होता है। इस प्रकार से ये जुड़ा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम देखें थर्ड पॉइंट की, तो कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य जो इसकी लेंथ होती है, लेंथ, ये लेंथ किस प्रकार की होती है? कार्बन कार्बन के मध्य लेंथ, लेंथ कितनी होती है? 143 यानी 143 पिको मीटर होती है, तथा दूसरी कितनी होती है? 138.3 पिको मीटर की होती है। और हाइड्रोकार्बन के फोर्थ नंबर पे, हाइड्रोकार्बन के जलने से, हाइड्रोकार्बन के जलने पर ब्लैक, क्या होता है? ब्लैक कार्बन प्राप्त होते हैं। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन के जलने से ब्लैक कार्बन प्राप्त होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लकड़ी व कोयला को जलाने पर चारकोल। फिफ्थ नंबर पे लकड़ी या कोयला को जलाने पर, लकड़ी कोयला को जलाने पर चारकोल तथा कोक प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? कोक प्राप्त होती है। जब हम किसको जलाएंगे? लकड़ी और कोयले को जलाने पर क्या हमको प्राप्त हो जाता है? कोक प्राप्त हो जाती है। इसको 6 नंबर पे अगर देखते हैं, ये कार्बन जो होते हैं, कार्बन जो होते हैं, कार्बन जो होते हैं, इधर से हमारी राइटिंग ही नहीं बन रही है, कार्बन जो होते हैं ये देखा जाए अगर तो हमारी बॉडी भी बनी होती है। हमारी बॉडी में कार्बन की संख्याएं बहुत सारी होती हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ पॉइंट्स के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमने जाना, और यहीं पे हम खत्म करते हैं। इसको आप वीडियो को कर ले, पॉज करके इसको नोट कर ले, वीडियो को पॉज करें, फिर उसके बाद नोट करें। और हमारा लेक्चर 5 कंप्लीट होता हुआ है। कार्बन इट इज कंपाउंड चैप्टर, क्लास 10th केमिस्ट्री, चैप्टर 4। आपने इसको नोट कर लिया होगा। बस यहीं पे हम अपना लेक्चर करते हैं समाप्त, और आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें। हमने कार्बन के तीनों अपरूप कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे डायमंड्स, ग्रेफाइट्स और फ्लोरीन्स। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कार्बन के कुछ डेप्थ तक जाने का प्रयास करेंगे कार्बन में, और देखेंगे आईपीएससी पढ़ना है। आईपीएससी के बाद में हम इसका नोमेनक्लेचर भी करेंगे। नोमेनक्लेचर के बाद में हम लोग आइसोमेरिज्म भी पढ़नी है, यानी कि समव्यवस्था भी पढ़नी है। इस प्रकार से हम चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। थोड़ा चैप्टर लंबा है, धैर्य रख के पढ़े, और लेक्चर पे ना जाए। लेक्चर 10, 20, 25 मिनट के, 30 मिनट के हो जाएंगे। तो सारे लेक्चर्स के नोट बना के रखें, और बिल्कुल जुटे रहे हमारे साथ में। एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी क्लास 10th की हम पढ़ रहे हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग 70 से 80% से 90% तक आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो आप पढ़ते रहें, बिल्कुल बेफिक्र, और मेहनत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।